हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 1 ध्वनि कविता करेंगे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो शुरुआत करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इस पंक्ति से कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे मृदुल, मृदुल का मतलब कोमल। वसंत, वसंत का मतलब एक ऋतु। पात मतलब पत्ता। गात, गात मीन्स शरीर या बदन या तन। स्वप्न मतलब सपना। निद्रित मतलब सोया हुआ। प्रत्युष मतलब प्रातः काल। मनोहर मतलब सुंदर। अब हम पहली पंक्ति से उसके अर्थ समझते हैं। पहली पंक्ति है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्ति में कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो कहते हैं, मतलब अपने हृदय से फूलों और कलियों का एग्जाम्पल लेकर के देश के युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं। वो उनको चुस्त एवं जागरूक बनाना चाहते हैं, क्योंकि कवि जो हैं वो आशावादी हैं। उनके ऊपर में बहुत ही आशा है लोगों से। तो जीवन में आने वाली जो कठिन परिस्थितियां हैं उनमें कभी भी हार नहीं मानते हैं वो। कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव की मन की भावनाओं को दर्शाया है। कवि का मानना है कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी सुकुमार वसंत का पदार्पण हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में अभी अभी खुशियां आई है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति हरी भरी हो जाती है, कलियां खिलकर पुष्प बन जाती हैं, प्रकृति में मृदुलता एवं कोमलता छा जाती है, उसी तरह उनके जीवन में कुछ खुशियां छा गई है। इन पंक्तियों में कवि अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इसमें कवि कहते हैं कि मतलब उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और खिली हुई कलियां अलसाई सी सोती हुई प्रतीत हो रही है। कवि कहते हैं कि मैं सूरज को खिंच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। यहाँ कवि ने हारे हुए और निराश लोगों की तुलना सोई हुई कलियों से किया है। वो कहते हैं कि जैसे कली सोई हुई है, उसी तरीके से जो हमारे युवा पीढ़ी है वो अभी निराश हो रखे हैं, हार चुके हैं, तो उनको जगाना चाहते हैं। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उमंग भरना चाहते हैं। यहाँ कवि जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। कविता के लास्ट दो पंक्ति हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन दो पंक्तियों से शब्द अर्थ हैं, पुष्प मतलब फूल, तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, लालसा लालच, नव मतलब नया, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी के साथ, सिंच मतलब सिंचाई करना, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, और अंत का मतलब खत्म। कभी इन दोनों पंक्तियों में, जैसा कि पंक्ति हमने पढ़ा था, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें कवि के जीवन में जो बसंत उम्मीद बनकर आया है, जिससे वे सोए हुए अलसाए हुए फूलों रूपी उदास लोगों के आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं, वे सभी लोगों को एक नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। जैसा कि हमने देखा था पिछले पैराग्राफ में, जो भी था पंक्ति, उसमें बताया गया था कि वो युवाओं पीढ़ी में, मतलब जो उदास हो चुके हैं, जो हारे हैं, हारे लोग हैं, उनके मन में जिज्ञासा, नई मतलब कह सकते हैं नई उमंग लाना चाहते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि पुष्प, जैसे आलसी उदासी जो है पुष्प, उनके जीवन में मतलब अमृत भर दूंगा मैं। वे आगे कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उनसे मनचाहे लक्ष्य की प्राप्ति होगी और उसके आनंद का अंत कभी नहीं होगा। इस प्रकार
कवि कहते हैं कि जब तक वे युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना असंभव है। और इस तरह से कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 बुक का पाठ ध्वनि। स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे मैं और भी नई नई तरह के वीडियो लेकर आता रहूं।